गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम सेकंड लेसन जो कि हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो हमने कल किए। अब मैं चाहता हूँ कि उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की सहायता से आप जो है इस स्टोरी का ट्रांसलेशन समझने का प्रयास करो। एक एक सेंटेंस का मैं ट्रांसलेशन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी अगर आप प्रयास करोगे तो। और जब स्टोरी समझ में आ जाएगी तो आप जो है वो पीछे वाली जो एक्सरसाइज है वो भी आराम से कर पाओगे। तो ध्यान से जो है वो ट्रांसलेशन की तरफ ध्यान दें। और जो मुख्य शब्द जो मैंने करवाया है वो मैंने अंडरलाइन भी किए हैं, तो आपको जो है वो थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। ध्यान रखें, ये वर्ड जो है मैं लिखवा चुका हूँ आपको, फिर भी अनुवाद इसमें मैं इसको स्पष्ट करूँगा इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने सुना होगा कुत्ता और भेड़िया। भेड़िया आप देखा होगा, टीवी में भी देखा हो, पिक्चर में कहीं देखा हो, फोटो में देखा हो, कहीं हो सकता है, या रियल में कहीं किसी ने देखा हो। कुत्ते जैसा एक जानवर होता है। तो दोनों अंतर संबंधित है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं। तो इस कहानी में भी एक कुत्ते की स्टोरी है। आप जानते होंगे कि बहुत समय पहले जो है वो इंसान ने कुछ जानवरों को अपने स्वार्थ के लिए पालतू बनाया था। उन्हीं में से एक जानवर कुत्ता भी था। तो यहाँ जो कहानी आप है वो कहानी कुछ इस प्रकार है, उसका हेडिंग शीर्षक जो है वो है कि कुत्ते ने स्वयं ने अपना नया मालिक कैसे ढूंढा, कैसे पाया। ये कहानी का शीर्षक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, देखिए। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। ये सेंटेंस है, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। कुत्ते पहले अपने खुद के मालिक हुआ करते थे, इनका कोई मालिक नहीं, ये स्वयं के मालिक थे, खुद के मालिक थे। इनके ऊपर किसी का जो है वो अधिकार नहीं था। ये इस लाइन का फिर लिखा है एंड लिव्ड अवे वोल्व्स। वोल्व्स का मतलब मैंने आपको लिखवाया था भेड़िए, बहुवचन है, और लिव्ड यानी रहते थे। और कैसे रहते थे? कुत्ते पहले अपने स्वयं के मालिक थे, अपने मालिक स्वयं थे, और वे जैसे भेड़िए भी रहते हैं, जिस प्रकार से अभी भेड़िए रहते हैं, उसी प्रकार से वे भी रहते थे। डू इन फ्रीडम, स्वतंत्रता से, स्वच्छंद जो है वो रहते थे। फ्रीडम, स्वतंत्रता। अंटिल, जब तक, अंटिल जब तक ही, जब तक
A dog was born. ये कुत्ते जो है जब तक या तब तक, एक ही बात है, जब तक या तब तक, ये कुत्ते भेड़ियों के जैसे स्वतंत्र रहते थे, अपने स्वयं के मालिक थे, और तब तक ये अपने स्वयं के मालिक थे और स्वतंत्र रहते थे, जब तक कि ए डॉग वाज बोर्न, एक ऐसे कुत्ते का जन्म न हुआ, हु वाज इल, जो कि नाखुश था। किससे नाखुश था? विद दिस वे ऑफ लाइफ। उनका जो जीवन था, उस समय कुत्तों का जो जीवन था, जब स्वतंत्र थे, जिस प्रकार से वो जीवन यापन कर रहे थे, उस प्रकार के जीवन यापन से एक कुत्ता अप्रसन्न था, नाखुश था, उसको इस प्रकार की लाइफ स्टाइल जो है वो पसंद नहीं थी। ही वाज सिक एंड टायर्ड, वो इस बात से, इस प्रकार की जिंदगी से ऊब चुका था, थक चुका था। ऑफ वॉन्डरिंग, किस प्रकार से? फालतू में जो सारे दिन घूमते रहना, अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, और अपने भोजन की स्वयं तलाश करना, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और अपने से ज्यादा जो मजबूत है उनसे हमेशा भयभीत रहना। तो कुत्ता इस प्रकार की जीवन स्टाइल से, लाइफ शैली से जो है वो जीवन शैली से परेशान था, जिसमें उनको सारे दिन घूमते रहना, अपना भोजन जो है खुद तलाश करना, और अपने से ज्यादा जो मजबूत ताकतवर है उनसे हमेशा भयभीत रहना। इस प्रकार की जिंदगी से वो परेशान हो चुका था। ही थॉट, उसने सोचा, इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू become the servants of one who was stronger than anyone on earth. उसने निश्चय किया कि अब जो है वो इस प्रकार के जीने को समाप्त करके उसको जो है वो एक सबसे बढ़िया चीज उसके लिए होगी कि ऐसे मालिक की तलाश करें जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो है वो मजबूत हो, एंड सेट आउट एंड फाइंड सच मास्टर। तो वो इस प्रकार के मालिक की तलाश में रवाना हुआ। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वो चलता रहा, लगातार चलता रहा, एंड ही मेट, और वो मिला एक किंग्स में, अपने एक रिश्तेदार से। घूमते हुए जा रहा था मालिक की तलाश में, तभी वो अपने एक रिश्तेदार से, किंग्स में यानी रिश्तेदार, अपने एक रिश्तेदार से मिला, ऑफ हिज बिग वुल्फ, और उसका रिश्तेदार कौन था? एक बड़ा भेड़िया, हु वाज स्ट्रॉन्ग, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, वह मजबूती के साथ साथ भयानक भी था, खतरनाक भी था, भयानक भी था, डरावना भी था, और ताकतवर भी था। ऐसा उसका रिश्तेदार कुत्ते को मिला। तो सीधी सी बात है कि प्राचीन समय में, पहले के समय, एक बार और आसान तरीके से मैं आपको इसको समझा देता हूं। प्राचीन समय में कुत्ते जो है वो घरों में पाले नहीं जाते थे, वे स्वतंत्र जैसे भेड़िए वगैरह रहते हैं ऐसे रहते थे, और इस प्रकार की स्थिति उनकी तब तक रही जब तक कि एक ऐसा कुत्ता जो है वो पैदा नहीं हो गया जो कि अपनी इस प्रकार की जिंदगी से अपने लिए भोजन का स्वयं प्रबंध करना, सारे दिन निर्विघ्न घूमना, अपने से ताकतवर जानवरों से डरना, इस प्रकार की जिंदगी से वो परेशान हो चुका था, और उसने इस प्रकार की जिंदगी को छोड़ करके एक अलग प्रकार की जिंदगी जीने का निश्चय किया, जिसमें उसका एक ताकतवर मालिक हो और उसको भोजन के लिए इधर घूमना न पड़े। ऐसे मालिक की तलाश में वो जो है निकल पड़ा, और जब वो वहां से निकला
तो चलता रहा। काफ़ी देर चलने के बाद उसको उसका एक रिश्तेदार जो कि भेड़िया था मिला। और उसके बाद क्या हुआ आगे मैं लाइन में लिखवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। अब आगे देखिए, वेयर आर यू गोइंग टू द वुल्फ आस्क्ड। तो भेड़िया जब मिला, ताकतवर भी था और खूंखार भी था, उसने कुत्ते से पूछा वेयर आर यू गोइंग टू, कुत्ते तुम कहां जा रहे हो। वुल्फ है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विच, मैं एक ऐसे प्राणी की तलाश में हूं जिसकी मैं सेवा कर सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए। कुत्ते ने कहा कि मैं एक ऐसे प्राणी की तलाश में हूं जिसकी मैं सेवा कर सकूं। और फिर उसको कहा भेड़िए को, क्या आप जो है मेरे मालिक बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, मैं नहीं समझता क्यों नहीं। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा मैं नहीं समझता क्यों नहीं, कहने का मतलब यह है कि मैं तैयार हूं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वह इस बात के लिए सहमत, उसका मालिक बनने के लिए सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, फिर उसके बाद वे दोनों, भेड़िया उसका मालिक बन गया और कुत्ता और भेड़िया दोनों साथ साथ जो है वो वहां से चल पड़े। दे वॉक एंड दे वॉक, वे चलते रहे एंड ऑल ऑफ ए सडन, और तभी अचानक द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, चलते चलते जा रहे थे, आगे जाते जाते अचानक उस भेड़िए ने लिफ्टेड हिज नोज, अपनी नाक ऐसे ऊपर उठाई। आपने देखा होगा कुत्ते वगैरह सूंघते हैं तब ऊपर करते नाक, तो ऐसे अपनी नाक को ऊपर उठाया। स्नीफ, कुछ सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पथ, और रास्ते से तुरंत हट गया और भाग गया। जहां से वो चल रहे थे वहां से हट गया और भाग गया। किधर भाग गया। एंड इनटू द बुशेस, झाड़ियों के अंदर भाग गया। एंड क्रेप्ट डीपर, और झाड़ियों के अंदर गहराई में चला गया। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, उस कुत्ते को अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि ये तो मजबूत था, किसी से डरता नहीं था, फिर ये क्या हुआ इसको और क्यों भागा ये। What's come over you, master? मालिक आपको क्या हुआ। कुत्ते ने पूछा मालिक आपको क्या हुआ। He asked, What has frightened you so? आपको इतना किसने भयभीत कर दिया। Can't you see? तुमने नहीं देखा। There's a bear out there and he might eat up both of us. तुमने नहीं देखा, वहां सामने जो है वो भालू है और वो हम दोनों को खा जाएगा। You and me, तुम्हें भी और मुझे भी। तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको काफी, जहां तक मैंने करवाया हुआ। फिर एक बार मैं इसको दोहरा लेता हूँ। कुत्ते पहले स्वच्छंद रहते थे, जैसे अभी दूसरे जंगली जानवर रहते हैं ऐसे। फिर एक कुत्ते का जन्म हुआ जो कि अपनी इस जिंदगी से परेशान था और वो चाहता था कि मैं आराम से, मुझे जो है बड़े बड़े खाना मिले, घूमना न पड़े ऐसे, और किसी से भय न हो। तो इस प्रकार से वो एक ऐसे ताकतवर प्राणी की तलाश में निकल पड़ा जिसकी वो सेवा कर सके और उसको खाने की तलाश में घूमना न पड़े और न कोई उसको डराए। तो घूमते घूमते उसको उसका एक रिश्तेदार भेड़िया, एक बड़ा भेड़िया जो है वो मिला। उसने उसको पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो।
तो उसने कहा कि मैं एक ताकतवर प्राणी जो कि मेरा मालिक बने और मैं उसकी सेवा कर सकूं, उसकी तलाश में जा रहा हूँ। और फिर उसने उस भेड़िए को कहा कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे? भेड़िए ने कहा क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। फिर वो दोनों साथ में निकल पड़े, रास्ते में जा रहे थे। अचानक चलते चलते उस भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई, कुछ सूंघा और सूंघते ही वो वहाँ से उस रास्ते को, जिस रास्ते पर वे जा रहे थे, उसको छोड़ करके घनी झाड़ियों में, उस जंगल में गहराई तक जो है वो अंदर चला गया। कुत्ते को ये सब देख करके आश्चर्य हुआ और कुत्ते ने उसको पूछा कि मालिक आपको क्या हुआ, आपको किसने भयभीत कर दिया? तो फिर उस भेड़िए ने वहाँ से बोला कि तुमने देखा नहीं, वहाँ सामने भालू है और वो हम दोनों को मार करके खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। ठीक है, अब इसके बाद में उस कुत्ते ने क्या किया और कहानी में आगे क्या हुआ, इसको हम जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे। आप जो है वो इस वीडियो लेक्चर को बार बार सुने, जिससे कि कहानी वैसे तो एक बार सुनने से आपके समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी जो है वो आप इसको और एक दो बार सुने, जिससे कि आसानी से पूरी अच्छी तरह से एक एक शब्द जो है आपको समझ में आ जाए। और किताब की सहायता से, हालांकि मैंने लिख लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो भी कर सकते हो। जब भी मैं बोर्ड पर से हटता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेते हो तो किताब आपके सामने है, उससे भी मिलान कर सकते हो और आप जो है वो अनुवाद को सीख सकते हो। तो आज केवल इतना ही, और कल मैं इससे आगे वाला जो पैराग्राफ है उसको लेकर के और इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।